आज हम बनाएंगे तुर्की के मशहूर ज़माना इस्कंदर कबाब, जिसे डोनर कबाब भी कहते हैं, जो कि यकीनन तुर्की की पुरानी डिश है, लेकिन हो सकता है कि आप सबके लिए बिल्कुल नई डिश हो। और साथ में टर्किश सैलेड, वाइट सॉस और रेड सॉस भी बनाएंगे, जो कि टर्किश इस्कंदर कबाब प्लेटर की जान है। अक्सर ये कबाब ओवन में बनाए जाते हैं, लेकिन फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ओवन के बगैर भी ये कबाब बनाना बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 1 kg बीफ का कीमा लिया है। इस कीमे में थोड़ी चिकनाई भी शामिल है, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा चिकना कीमा इस्तेमाल करें। तमाम कीमा चॉपर में शामिल कर देंगे। अब कीमे में तमाम अज्जा शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 अदद बड़े साइज के रफली चॉप प्याज शामिल किए हैं, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 कप गाढ़ा दही शामिल किया है। दही को मैंने मलमल के कपड़े में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, ताकि उसमें से तमाम पानी निकल जाए। 1 टेबल स्पून नींबू का रस शामिल किया है। यहाँ मैं 1 टीस्पून पिसी हुई कबाब चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर कबाब चीनी ना हो तो आप इसकी जगह 1.5 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा शामिल किया है। 4 से 5 हरी मिर्चें। ये चंद मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, और ये 1 टेबल स्पून भुना कुटा सफ़ेद जीरा। अब इन तमाम अज्जा को फाइन पीस लेना है। आप देखिए तमाम अज्जा कबाब में पिसकर यकजान हो गए हैं और ये कबाबों के लिए बिल्कुल बारीक कीमा बनकर तैयार है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देना है और कवर करके फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। आप 4 से 5 घंटे या फिर सारी रात भी इस कीमे को मैरिनेशन का टाइम दे सकते हैं। जितनी देर में कीमा मैरिनेट होता है, तो जल्दी से सॉसेज और सैलेड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने व्हाइट सॉस तैयार करने के लिए बोल में 1/2 कप गाढ़ा दही शामिल किया है, 1/2 कप मायोनीज, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं, 2 से 3 चुटकी या हस्बे जायका नमक, 1/4 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को फेंटते हुए आपस में यकजान कर लेना है। ये वाइट सॉस बनकर तैयार है। अब जल्दी से रेड सॉस बना लेते हैं। यहाँ पैन में 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 कप पिसे हुए टमाटर शामिल किए हैं। इन्हें चमचा चलाते हुए 2 से 3 मिनट पका लेना है। पका लेने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसमें ये 3 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट शामिल किया है, 1 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून थाइम शामिल किया है। अगर आपके पास थाइम मौजूद ना हो तो 1/4 टीस्पून ऑरिगानो का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं, 1/2 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 कप तेज गर्म पानी शामिल किया है, जो कि मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। अब लो फ्लेम पर ही इस सॉस को पकने देंगे। ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट थिकनेस के साथ रेड सॉस बनकर तैयार है। मैंने इस सॉस को बिल्कुल लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट पकाया है। ये सॉस इसी तरह से रनी होनी चाहिए। इस्कंदर कबाब के साथ खास कर रेड प्याज से बना हुआ सैलेड सर्व किया जाता है। तो यहाँ मैंने एक दरमियानी लाल प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई ली है। 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ फ्रेश पार्सले शामिल करेंगे। अगर पार्सले मौजूद ना हो तो आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लीजिएगा। इसमें ये मैंने 1 टेबल स्पून नींबू का रस शामिल किया है, 2 से 3 चुटकी या हस्बे जायका नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून शहद शामिल किया है। अगर आप शहद शामिल नहीं करना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। ये सैलेड भी तैयार हो गया है। मैंने कबाब के कीमे को मैरिनेशन के लिए आधे घंटे का टाइम दिया है। बीफ का कीमा है, इसे मैरिनेशन का ज़्यादा टाइम दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब बस जल्दी से इस्कंदर या डोनर कबाब बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ थोड़े बड़े साइज का बटर पेपर लिया है। आपने बटर पेपर पर कीमे का बैटर रखना है और जितना हो सके हाथ से फैलाते हुए पतली सी लेयर बनानी है। आप देखिए मैंने कबाब के कीमे को हाथ की मदद से काफी फ्लैट करते हुए फैला लिया है, लेकिन इसे मजीद फ्लैट करने के लिए मैं फूड ग्रेड प्लास्टिक शीट और बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस इसी तरह से बेलन की मदद से मजीद फ्लैट कर लेना है। अब इसे इस तरह चौड़ी सी स्ट्रिप की सूरत में फोल्ड करना है। अब इसे हम बेकिंग ट्रे में रखेंगे। बस सेम प्रोसेस से तमाम कबाब बेक करने के लिए तैयार कर लेंगे। अब इन्हें हमने प्री हीट ओवन में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करने के लिए रखना है। 2 दरमियाने आलूओं को मैंने फिंगर कट करके पानी में डाल दिया था और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था और फिर इन्हें पानी में से निकालकर टिश्यू पेपर से ड्राई कर लिया। अब इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इस तरह टॉस करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे तरीके से इन पर कोट हो जाए। अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेज गरम ऑयल में फ्राइज डालने हैं और फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही अलट पलट करते हुए 3 से 4 मिनट पकाना है और निकाल लेना है। और जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडे हो जाएंगे तो दोबारा 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे ताकि एक्स्ट्रा क्रिस्पी और परफेक्ट फ्राइज बनकर तैयार हो सके। अब देख लेते हैं कि पैन में डोनर कबाब कैसे तैयार करने हैं। आप देखिए सेम प्रोसेस से मैंने कीमे को बटर पेपर पर फैला दिया है और इस तरह 1 से 2 बल देकर छुरी की मदद से कट कर लेना है। बाकी हिस्से को भी सेम प्रोसेस से फोल्ड कर लेना है। इन्हें हमें पैन में पकाना है तो पैन के हिसाब से इनको 2 पीसेस में कट कर लेंगे। आप इन्हें ग्रिल पैन में भी पका सकते हैं। ग्रिल पैन साइज में थोड़ा बड़ा होता है तो हो सकता है कि ये पूरी स्ट्रिप ग्रिल पैन में आ जाए। अब बस पैन में थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि बहुत तेजी से स्टीम बन सके और मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके पकाना है और बीच बीच में अलट पलट कर लेना है। और जो हमने पानी ऐड किया है और जो कीमा पानी रिलीज करेगा ड्राई हो जाने तक पका लेना है। तो बस ये फिर परफेक्ट कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। ये डोनर कबाब पककर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हमें निकाल लेना है। पैन में डोनर कबाब बनाएं तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब इन्हें अनरैप कर लेते हैं और ये डोनर कबाब बेक होकर भी तैयार हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इन डोनर कबाब से डोनर कबाब प्लेटर या फिर डोनर कबाब शवारमा तैयार कीजिए। मैं आपको दोनों तैयार करना बताऊंगी। आप इन डोनर कबाब के सैंडविचेस भी बना सकते हैं और बर्गर भी बनाए जा सकते हैं। इन डोनर कबाब को अनरैप करके पीसेस में तोड़ लेना है। इन डोनर कबाब को फ्रीज भी किया जा सकता है और हस्बे ज़रूरत डीप फ्रॉस्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जल्दी से प्लेटर और शवारमा तैयार कर लेते हैं। आप यकीन जानिए जब मैंने प्लेटर और शवारमे अपने घर वालों को सर्व किए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और बहुत ज़्यादा तारीफें हुई कि बहुत बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये मैंने पीटा ब्रेड या शवारमा ब्रेड को पीसेस में कट करने के बाद थोड़े से मक्खन में टोस्ट कर लिया है। पीटा या शवारमा ब्रेड की रेसिपी मैं आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं।
और बाजार की पीटा या शॉर्मा ब्रेड भी इस्तेमाल की जा सकती है। कोशिश कीजिएगा कि प्लेटर हो या शॉर्मा, हर चीज गरम इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने फ्राइज को सेकंड टाइम फ्राई करके इस्तेमाल किया है और सॉस भी गरम कर ली है। और अगर कबाब ठंडे हो जाते हैं तो ओवन या पैन वगैरह में गरम कर लीजिएगा। जिस तरीके से टर्किश डोनर कबाब का प्लेटर तैयार किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये मैंने आपको प्लेटर बनाना बताया है। थोड़ा सा बटर भी गरम करके डोनर कबाब और पीटा ब्रेड के पीसेस पर डाला जाता है। ये आप सॉसेस से पहले डालिएगा, मैं डालना भूल गई थी इसलिए मैं अब शामिल कर रही हूँ। तो आपने मेरी ये तमाम रेसिपीज ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये तमाम रेसिपीज कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।